जीव की महिमा एक सुख के अनुभव से है। वह सुख के अनुभव रूप है। उसका स्वयं का स्वरूप सुख है और वह उसके अनुभव रूप है। जीव की महिमा अनंत गुणों को कहकर नहीं लेनी है। ये महिमा करने का तरीका अच्छा नहीं है। जीव एक स्वभाव वाला है, एक सुख के अनुभव रूप है। उद्गल ही मिलकर के अनेक प्रकार का होता है। जीव भी पुद्गल के संबंध से अनेक प्रकार का हो जाता है। पुद्गल का संबंध नहीं हो तो जीव एक अपने सुख के अनुभव रूप है। पुद्गल भी और पुद्गल से नहीं बंधा हो तो एक स्पर्श रूप है। पर पुद्गल तो सदा ही बंधा रहता है, इसलिए वह तो विविधता वाला ही है। उसकी महिमा लेना हो तो उसके विविध शक्तियों से ले सकते हो। पर पुद्गल की महिमा लेने से कुछ सुख की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि मैं पुद्गल की ओर नहीं झुकना है। पुद्गल के पास सुख नहीं है और हम सुख चाहते हैं, तो पुद्गल की महिमा तो ग्रहण करना नहीं है। हमें तो अपनी महिमा ग्रहण करना है, ताकि वृत्ति अपनी ओर ढले। अपनी ओर क्यों ढले? कि हम सुख चाहते हैं और हम अब सुख के बने हुए हैं। सुख की कामना की पूर्ति वृत्ति अपनी ओर ढलती है, उससे ही होने वाली है। तो जो भ्रम फैला दिया जाता है कि जीव अनंत गुणों का धाम है, हमें ऐसे भ्रम जनित वाक्यों से अपने आप को बचाना है। क्योंकि झूठी महिमा से मार्ग नहीं बनता है। यथार्थ धरातल पर काम चलता है। झूठ के आधार पर मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग यथार्थ सच्चे धरातल पर खड़ा होता है। सच्ची स्थिति क्या है कि जीव एक स्वभाव ही है। मैं एक प्रकार का हूँ, अनेक प्रकार का नहीं। सभी जीव एक स्वभाव ही है। सभी जीव अपने शुद्ध स्वरूप से एक अपने सुख के अनुभव रूप है। उनको सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, बशर्ते कि कर्म का संबंध नहीं हो। कर्म का संबंध कब नहीं हो? जब वह अपने से विमुख नहीं हो, अपने स्वरूप से च्युत नहीं हो। स्वरूप से माने अपने विस्तार से च्युत नहीं हो। जैसा भी उसका विस्तार है, क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र से विमुख नहीं हो। और पदार्थों के मन मूर्त के जानने रूप नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं हो। बस इंद्रिय ज्ञान के निषेध मात्र से मोक्ष मार्ग हो जाता है, और मोक्ष भी हो जाता है। करना कितना है? बस इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। तब स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है। पहले हम कहते हैं कि अपना अनुभव करो। देशना की भाषा है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि यत्नपूर्वक जो अपना अनुभव करता है तो उसको ये समझ आ जाती है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है। इससे अधिक मोक्ष मार्ग नहीं है कि मैं अपने अनुभव में रहता हूँ तो मुझे सुख होता है और मैं सुख चाहता हूँ, दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। दुख से मुक्ति का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष है। तो दुख की निवृत्ति कब होगी? कि अपने सुख स्वरूप से युक्त रहेगा तो सुख होगा और दुख नहीं होगा। अपने को अनेक प्रकार से विचार में लेगा तो फिर बहिर्मुखता होगी, विकल्प होगा, राग आदि दोष पैदा होंगे। जैन धर्म का आधार है मैं एक स्वभाव वाला हूँ, और वो एक स्वभाव सुख है। ज्ञान भी मेरा स्वभाव नहीं, जो अत्यंत निकट रहता है संसार अवस्था में सुख के साथ में, सुख का अनुभव करता है, वहां से च्युत होकर के उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। इसको मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा सम्य ज्ञान कहा जाता है। तो उसकी निकटता है संसार दशा में, पर मुक्त दशा में उसकी निकटता बिल्कुल नहीं है। और वह भी दर्शन से मन अनुभव से छूट कर है, अपराध रूप है। जीव कथनचित निरपराध, कथनचित अपराध रूप परिणमता है संसार दशा में। जब उसको अपना अनुभव होता है तो वह निरपराध होता है। जब पर के जानने रूप होता है तो अपराधी होता है। अब पर के जानने को स्वभाव ही बना लिया जाए तो अपराध को ही अपना स्वभाव मान लिया, तो फिर बंधन का कभी अभाव ही नहीं होगा। अपराध बना ही रहेगा और कर्म का बंधन बना ही रहेगा, संसार बना ही रहेगा। तो ये कौन सा मोक्ष मार्ग हुआ? ये पर प्रकाशकता को अपना स्वभाव मान लिया, माने दुख को अपना स्वभाव मान लिया, संसार को अपना स्वभाव मान लिया,
जन्म मरण को अपना स्वभाव मान लिया, तो ये धर्म का उपदेश है कि अधर्म का उपदेश है? ये पाप का उपदेश है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश है? मोक्ष मार्ग के नाम से अधर्म का उपदेश चल रहा है। कौन लोग दे रहे हैं? नासमझ लोग दे रहे हैं। और इस काल में तो नासमझ ही पैदा होते हैं, समझदार तो एक भी पैदा नहीं होता। इस काल का स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ कोई समझदार पैदा ही नहीं होता है, इस मार्ग में आने वाला पैदा ही नहीं होता है, कोई अपवाद ही नहीं है। पंचम काल में जन्म लिया है तो वह मिथ्या ज्ञान सहित जन्म लेता है। अब वो कब सम्यक ज्ञान उसको होगा कुछ नहीं कह सकते हैं, दुर्लभता है। पर यह है कि एक साधु का, पंडित का वेश तो ले सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कपड़े बदल लेगा, नग्न हो जाएगा, बाहर के चारित्र, बाहर की क्रिया बदल लेगा, मन के विचार बदल लेगा, बोलना भाषा बदल लेगा, बाहर के चलने फिरने की क्रिया में कुछ अंतर कर लेगा। पर ये सब तो जीव का स्वरूप नहीं है, इससे कोई मोक्ष मार्ग बनता भी नहीं है। तो सब विभाव परिणति है। भले वो उसको अपना चारित्र मानता हो, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, ऐसा बैठूंगा, वैसा नहीं बैठूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। अरे भैया, ये सब संसार की अवस्थाएं, इनमें क्यों पढ़ते हो? तुम एक अपने सुख का अनुभव करो, इतना ही मोक्ष मार्ग रखो ना। क्यों मोक्ष मार्ग को पाखंड बनाते हो? अपना भी अहित करते हो, औरों का भी अहित करते हो। अपने मुख से संसार मार्ग का उपदेश देना तो बहुत बड़ा अपराध है। इतना ही धर्म का उपदेश देना है कि तुम एक सुख स्वभावी हो, एक सुख के अनुभव करना, माने अपने सुख का अनुभव करना जो सिर से पांव तक है, उसके सन्मुख रहते हो तो आपको अपना सुख परिणमता है और अनुभव में आता है। यही तुमको करना है, इतना ही धर्म है। कितना उपदेश देना है, कितना बोलना है? मार्ग तो इतना ही है, उपदेश तो इतना ही है जो अनुभव को प्रेरित करे। अनुभव की प्रेरणा के अलावा हम जो भी कुछ बोलते हैं वो अपना भी अहित करते हैं, और जिनको हम शिष्य बनाते हैं उनका भी अहित करते हैं। अधिक बोलने का मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान नहीं है तो बोलोगे क्या? किससे बोलोगे? पहले प्रथम तो इंद्रिय ज्ञान को भी नकार दिया, तो फिर बोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं। तो अनजाने पदार्थ से क्या बोलोगे? कोई पदार्थ जानने में ही नहीं आ रहा, जानने में मूर्त पदार्थ ही आते हैं। अन्य जीव भी मूर्त रूप से ज्ञात होते हैं, तो वे तो खुद कल ठहरते हैं, किससे बात करोगे? शुद्ध जीव है वो तो एक सुख के अनुभव रूप है, उससे कैसे बात करोगे? तो मौन ही जीव का स्वरूप है। अब फिर भी हम स्वरूप में मौन नहीं रह पाते हैं, स्वरूप में लीन नहीं रह पाते हैं, तो कम से कम स्वरूप से च्युत होकर मुंह से बोले तो स्वरूप में लीन होने की बात ही करें कि मैं लौट कर सिद्ध अपने अनुभव रूप हो जाऊं। और आप भी, जो भी सामने शिष्य है, भाई तुम भी शीघ्र से लौट कर अपने अनुभव रूप हो जाओ। इससे अधिक धर्म का उपदेश नहीं बन सकता है। हम लोग बहुत मतलब चर्चा करते हैं तो बहुत कुछ मार्ग से बाहर हो जाते हैं, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, बहुत जानकारी अर्जित करना चाहते हैं। नहीं, मत करो ना। ये ज्ञान आपका स्वभाव नहीं है। तो जैसे तो क्या है कि सम्यक ज्ञान तो होता है ना भाई, अनुभव से अपने आप छूट के सम्यक ज्ञान हो जाएगा। करना क्या है? तुम तो अनुभव करो, ज्ञान की भावना ही छोड़ो। ज्ञान तो समय भी अनुभव से होने वाला है। तुम ज्ञान की इच्छा क्यों करते हो? जो होने वाला कार्य इसको करने वाला क्यों बनते हो? तुम तो एक अनुभव करो, अनुभव से छूटकर अपने आप भी सम्यक ज्ञान, सच्ची समझ होने वाली है। फिर भी अनुभव कैसे हो? तो साहब उसके लिए कोई समझाओ तो आप हमारे को। तो भाई समझाना बहुत संक्षिप्त है, उसका विस्तार करेंगे तो फिर विस्तार में खो जाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अनुभव का उपदेश अति संक्षिप्त है कि आप अपना, आपका अनुभव करें अपने क्षेत्र के सन्मुख हो, क्योंकि क्षेत्र स्थायी है, उसके सन्मुख आप हो सकते हो। तो इतना सा तो उपदेश है, पांव से मस्तक तुम अपने ध्यान को ला सकते हो, इससे तुमको सुख होगा, कर्म का नाश होगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो इतने से धर्म के उपदेश को बड़े बड़े शास्त्र लिखकर, बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर हम क्या चाहते हैं? कितना हित करना चाहते हैं अपना? फिर भी शास्त्र की रचना की जाती है तो थोड़ा शास्त्र लंबा भी हो जाता है, तो वहाँ प्रयोजन गलत मार्ग का खंडन करने के लिए होता है, मिथ्या मान्यताओं को खंडित करने के लिए होता है जो जगत में चल रही है। भगवान सर्वज्ञ होते हैं, कर्ता होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। ऐसा जो मिथ्या उपदेश है
उसका खंडन करने के लिए थोड़ा उपदेश होता है। क्योंकि भगवान का स्वरूप जहाँ हमें पहुँचना है, वो स्वरूप ही मलिन कर दिया गया। हमारा तो लक्ष्य ही खराब गंदा कर दिया गया। कि जहाँ परमात्मा होंगे तो सर्वज्ञ होंगे, वीतराग होंगे तो उपदेशी होंगे। वीतरागता तो कोई चीज़ ही नहीं है, नहीं होने बात है, वो राग नहीं होने रूप है। इसको तो खारिज करें। 2 बात रही बस, कि हम सर्वज्ञ होंगे तो सर्वज्ञ तो नहीं होंगे। आप एक पदार्थ को भी नहीं जानेंगे, जानेंगे तो राग होगा। और हित का उपदेश तो बनता ही नहीं है कि जो हम केवल अपना ही अनुभव करते हैं तो बोल नहीं सकते हैं। अनुभव से छूट कर बोलते हैं, अनुभव से छूट कर ज्ञान होता है, अनुभव से छूटना नहीं है हमारे को। तो भगवान तो जब मुक्त हो ही गए हैं तो वहाँ तो बोलने का विकल्प हो ही नहीं सकता है। उनके द्वारा तो हितोपदेश हो ही नहीं सकता है। तो भगवान का क्या स्वरूप है? एक सुख के अनुभव रूप है, भगवान का स्वरूप है। और मोक्ष मार्ग का भी ये स्वरूप है कि एक अपने सुख के अनुभव रूप रहे। चूंकि लोक में तो पीपल भी पूजते हैं, तुलसी भी पूजते हैं, कुएं को भी पूजते हैं, कचड़े के ढेर को पूज लेते हैं। तो जब ऐसे लोग संपर्क में आ जाते हैं तो उनका परोपकार करने का परिणाम आ जाता है तो खंडन करते हैं। और आज तो जैन धर्म में बहुत सारी ऐसी विपरीतताएं हैं जिनका खंडन करना पड़ता है। जैन धर्म में नाम ही का जैन धर्म है, क्योंकि जैन धर्म के प्रणेता तो पैदा ही नहीं होते इस जन्म में, इस काल में। मनमर्जी का जैन धर्म चलाते हैं। जन्म से सम्य ज्ञानी होता ही नहीं है तो सच्चा उपदेश कैसे देगा? वो मिथ्या ज्ञानी कैसे धर्म का उपदेश देगा? अब कौन जीव मिथ्या ज्ञान को छोड़कर सम्य ज्ञानी हो गया है और हम उसकी शरण में जाएं, कैसे पार पड़ेगी? हाँ, इतना है कि हम अपने अनुभव से ये जान सकते हैं कि ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है। हम खुद धर्म के पुण्यता बन सकते हैं, अपने लिए भी, औरों के लिए भी। पर औरों से हम धर्म की अपेक्षा करें तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि औरों से धर्म की अपेक्षा करना ठीक इसलिए नहीं है कि कोई धर्मात्मा पैदा ही नहीं होता है इस काल में। सब सब अधर्मात्मा ही पैदा होते हैं। तो पर से तो उपदेश की अपेक्षा करना सरासर गलत ही है। हम स्वयं ही अपना आलम्बन लें, अपने आश्रय से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि स्वानुभव से मोक्ष मार्ग है, स्वानुभव हम कर सकते हैं। इतना सा उपदेश था कि मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वानुभव रूप है और जीव एक सुख स्वभावी है। इतना सा उपदेश हमको स्वयं अपने से समझ आ जाए या कोई समझा दे, और हमको भी समझाना है तो इतना सा ही उपदेश देना है। इससे उपदेश है वो बकवाद होगा, उसमें कष्ट ही होगा, कुछ उपलब्धि नहीं होगी। इससे अच्छा है कि हम उपदेश ही नहीं दें। उपदेश देने का परिणाम आया था तो इतनी सी बात का उपदेश देना चाहिए कि देखो तुम एक सुख स्वभावी हो, सुख का अनुभव करना, अपने क्षेत्र के सन्मुख होकर तुमको सुख का अनुभव होता है, अपने क्षेत्र के सन्मुख रहकर सुख भोगना, ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष का स्वरूप है। और जो तुम कर रहे हो, इंद्रिय ज्ञान कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, सभी संसार मार्ग है। तो चाहे भगवान के दर्शन करो, चाहे पूजन करो, चाहे तीर्थ यात्राएं करो, चाहे दान दो, दया करो, नाना प्रकार का वेश लो, नग्न दिगंबर बन जाओ, ये सब किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। थोड़ा तो मोक्ष मार्ग होगा, आखिर कपड़े छोड़े हैं, नग्न हुए हैं तो मोक्ष मार्ग तो मानो। पीछे लिए कमंडलू लिए, एक समय का आहार करते हैं तो इसको कुछ तो मोक्ष मार्ग मानो। एक किंचित तो मोक्ष मार्ग नहीं कि इसमें सुख का अनुभव तो है ही नहीं। सुख का अनुभव तो एक काम करने वाला काम है, उतना कपड़े छोड़ने से सुख का अनुभव थोड़ी होता है, पीछे कमंडल लेने से सुख का अनुभव थोड़ी होता है, एक समय आहार करने से सुख का अनुभव थोड़ी होता है, प्रतिमा का दर्शन करने से सुख का अनुभव थोड़ी होता है, प्रतिमा को साष्टांग प्रणाम करने से सुख का अनुभव थोड़ी होता है। मार्ग तो इतना ही है, सुख के अनुभव रूप है। पाँव से मस्तक तक आप सुख स्वभावी होने से सुख ही है। तो अपने सन्मुख होते हैं तो चूंकि सुख के बने हैं, इसलिए सुख का अनुभव होता है। मिश्री का सन्मुख होते तो मीठा स्वाद आता है, अपने सन्मुख होते सुख का स्वाद आता है। तो हम सुख के स्वाद रूप हैं, उदगल का स्वाद नहीं लेते हैं। उदगल के न स्पर्श का, न रस का, न गंध का, न वर्ण का, न शब्द का। हम तो अपनी मूर्त जो सुख की बने हैं, सब और से भी तो बनी है, और गुण भी तो है इसमें। फिर ये भ्रमजाल है। ये तो एक ही स्वभाव वाला है कि वो सुख स्वभाव वाला है, इसलिए उसके पास जाने से सुख का अनुभव होता है। कोई पदार्थों का जानना तो नहीं होता, सबका जानना तो बहुत दूर हो। एक भी पदार्थ का जानना नहीं होता है, और कोई क्रिया भी नहीं होती कि साहब विचार होता हो, कुछ बोलना होता हो, कुछ भाई प्रवृत्ति होती हो, भगवान का अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, ये सब कुछ नहीं होता है। आप अपने सुख का अनुभव करते हो तो सब चीज़ें खत्म हो जाती है।
तो खत्म हो जाती है कि मार्ग ही नहीं है। मार्ग तो अनुभव है, अनुभव मोक्ष का मार्ग है। तुम अनुभव तो करते नहीं हो और पाखंड करते हो, लोगों को पाखंड में और लगाते हो, डूबते हो, औरों को डुबोते हो, गुरु का वेश लेकर के, कुछ वेश बदल करके, कुछ औरों से भिन्न पढ़ के, सफेद पढ़ के, सफेद कपड़े पहन के औरों से भिन्न पढ़ते हो, नग्न होकर औरों से भिन्न पढ़ते हो। ये तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं, लोगों को धोखा देते हो। मोक्ष मार्ग समझाने के लिए तो आप में सरलता हो, आपकी वाणी स्वयं बताएगी भाई ये कुछ अपूर्व बात है, उसमें वेश बदलने का दरकार है। जिस वेश में उस उपदेश में आप उपदेश दे सकते हो, भाई देखो ये सीधा सरल मार्ग है। लोगों को पहले वेश बदलाओ फिर उसको जो है अनुभव कराओ, ये तो कोई बात नहीं है। पहले जो है काले कपड़े कोट पहनाओ फिर उसको तो कालत की पढ़ाई पढ़ाओ, ये तो कोई बात नहीं है। जिसके स्कूल में विद्यार्थी लॉ पढ़ने जाता है तो काले कोट तो नहीं पहनता है, और तो वकील तो बन जाता है, जज भी बन जाता है। तो हमको परमात्मा बनना है तो पहले वेश थोड़ी बदलना होता है, पहले तो मार्ग समझना होता है इसके लिए, जिसमें वेश बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। हम पहले वेश बदलते हैं, मार्ग को बाद में समझेंगे, पहले मुनि बनते हैं, मार्ग बाद में समझेंगे, ऐसा तो नहीं बनता है। मार्ग का कोई मार्ग है, उसमें वेश नहीं बदला जाता है। बाद में अनुभव मार्ग का बोध होने के बाद में फिर पदार्थ का त्याग होता है, वो बाद की बात है। पहले तो मोक्ष मार्ग तो जीवन में प्रारंभ तो हो, शुरुआत तो मूल तो खड़ा हो, मूल खड़ा होता है, अनुभव बढ़ता है तो फिर बाहर का आचरण बदलता है। पर पहले आचरण नहीं बदलता है, पहले समझ सही होती है, समझ सही होती है अनुभव से। अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, तो अनुभव से समझ भी अनुभव छूट के समझ भी सच्ची होगी तो बाहर की क्रियाएं भी थोड़ी बदल जाएंगी। पर पहले क्रिया बदलो समझो बाद में, ये मार्ग नहीं। पहले समझो बाद में क्रिया अपने आप बदलेगी। मूल में सही समझ है, सही दृष्टि है, उस सही दृष्टि तो इतनी है, सही दृष्टि का विस्तार नहीं है। सही दृष्टि तो इतनी है कि मैं एक सुख के अनुभव रूप हूँ, सुख का बना पदार्थ हूँ। मूर्त के संबंध से अनेक प्रकार हो गया हूँ, मूर्त का संबंध मिट जाएगा तो एक ही प्रकार का रहूंगा, एक सुख के अनुभव रूप रहूंगा, अन्य कुछ भी नहीं होगा, उससे मेरी तृप्ति भी हो जाएगी। सुख चाहिए, सुख मिल गया और क्या चाहते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अंतर मन से पूछो, जो कुछ चाहता है काय के लिए चाहता है, सुख के लिए चाहता है। बह गया है कि सुख के और कामों से मिलेगा, सुख सुख के अनुभव से मिलेगा। मीठा मुंह करना है तो मीठी वस्तु खाने से मिलेगा, कड़ी वस्तु खाने से मीठा मुंह थोड़ी होगा। सुख तो सुख का अनुभव करने से होगा, ज्ञान करने से नहीं होगा, क्रिया करने से नहीं होगा। सुख का अनुभव तो सुख का अनुभव करने से ही होगा। और सुख का अनुभव तो कैसे, सुख का मतलब कौन है सुख? सुख जिसमें पाया जाता है वो सुख है। सुख तो हम में पाया जाता है, तो हम ही सुख है, तो अपना ही अनुभव करना ये मोक्ष का मार्ग बनता है। अपना अनुभव करने के लिए क्या करना होता है जी? तो बाहर का जानना बंद कर दो, आपको अपना अनुभव होने लग जाएगा। बाहर के जानने में तुमको सुख लगता है, तुम बाहर ही जानते रहोगे, तो बाहर तो आप थोड़ी हो, बाहर तो आप तो बाहर से बाहर नहीं है बिल्कुल भी। बाहर तो आप हो ही नहीं, बाहर तो पर पदार्थ है, पर पदार्थ में तो आपका सुख है नहीं। तो पर पदार्थ की ओर देखना वो तो एक नासमझी या कमजोरी किसी समझो। बहुधा तो नासमझी से बाहर देखते हैं। कुछ लोग जो है आदत बाहर देखने की पड़ी है तो धीरे धीरे छूटती है, पर जिसको समझ ही नहीं है वो तो अपनी नासमझी के कारण बाहर देखता है, एक कमजोरी से बाहर देखता है। कमजोरी तो मिट जाती है, समझ को सही करना बहुत मुश्किल काम है। समझ को सही करने के लिए स्वयं ही अपने भीतर ठहर जाता है, बिना प्रयत्न के भी अपना ठहरना हो जाता है। जब दुख मिटता है तो जीव को अपने में अच्छा लगता है, तो वो अपना अनुभव उसको होता है और उसमें ठहरने का प्रयास, ठहरना सहज ही बन जाता है। अच्छा लगता है तो ठहरने लगता है। हमेशा ऐसा होता है कि कहीं गए, कोई अच्छा फल हुआ तो हम एक भी खा लेते, दो खा लेते, तीन खा लेते हैं, पेट भर के खा लेते हैं। ऐसे जब अपने में अच्छा लगा तो फिर अच्छा अनुभव करते हैं, फिर अच्छा लगा तो फिर अच्छा अनुभव करते हैं। ऐसे अच्छा अनुभव करते करते मिथ्या दर्शन खत्म हो, मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाता है और आपको निर्मल सत्य ज्ञान हो जाता है। और निर्मल ज्ञान हो जाता है, फिर वो ज्ञान तो अनुभव से छूट कर है तो वो ज्ञान को नहीं करता है, निर्मल ज्ञान को एक को भी रोक देता है और अपने अनुभव रूप होता है।
जिस अनुभव ने निर्मल ज्ञान को पैदा किया, उस अनुभव के गीत गाता है, निर्मल ज्ञान के गीत नहीं गाता वो। निर्मल ज्ञान जिसकी आराधना करता है, जिसकी महिमा गाता है। निर्मल ज्ञान अपनी महिमा नहीं गाता है, निर्मल ज्ञान तो अनुभव की महिमा गाता है। तो निर्मल ज्ञान की बात भी माने तो अनुभव करना होगा। निर्मल ज्ञान ये नहीं कहता है तुम निर्मल ज्ञान करो, वो तो कहता है अनुभव करो, मैं तो अनुभव की संतान हूँ। तो मेरा पिता तो अनुभव है, तो मेरी क्या हैसियत है पिताजी के सामने। पिताजी तो, मैं पिताजी तो मेरा अनुभूति है, वही मेरा भी स्वरूप है। मैं भी परिपक्व होऊंगा तो अनुभूति रूप ही रहूंगा। तो हमें भी परिपक्व होना है, अपने अनुभव रूप रहना है, सुखी रहना है, विविधताओं में नहीं पड़ना है। वही जीव भी विविध रचनाओं को देखना चाहता है, म्यूजियम जाएगा, चिड़ियाघर जाएगा, देश विदेश जाएगा। ये मोही जीवों का उत्पाद है। जो निर्मोही जीव है वो तो एक सुख के अनुभव से संतुष्ट रहते हैं, अपने अनुभव से संतुष्ट रहते हैं। हमें निर्मोही बनना है। मोह का फल दुख है, मोह को मिटाना है। मोह है वह नियम से बंध है, मोह नहीं है वह नियम से निर्बंध है। मोह ही बंध का कारण बनता है। पर मोह काहे से होता है, उसका जनक कौन है? हमारा बाहर रहना, बहिर्मुख रहना। बहिर्मुख नहीं रहते हैं तो मोह नष्ट हो जाता है, और मोह नष्ट हो जाता है तो बंध नहीं होता है। तो मूल बंध का हेतु क्या रहा कि हम अपने अनुभव रूप नहीं होकर पर के जाने रूप होते हैं। शास्त्रीय भाषा में कहें तो हम स्वप्रकाशक होते हैं, पर प्रकाशक नहीं होते। हमारे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक समय में स्व पर दोनों को प्रकाशित करे। आगम भी कहता है कि दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते। आपको तुम जो है भगवान को साथ कर देते हो, ये नाइंसाफी है। हमको तो ज्ञान होता है, संसार होता है, भगवान को ज्ञान होगा तो उनको भी संसार हो जाएगा। भगवान में हमारे में अंतर ही क्या होगा? यही तो अंतर है कि हमको दर्शन होता है, अभी छूट कर ज्ञान हो जाता है। भगवान को भी ऐसे हुआ करे, साथ में पर का जानना भी हुआ करे, अपना अनुभव भी हुआ करे, तो उनको तो दुख निरंतर हो गया। हमें तो कम से कम अनुभव इसमें पर का जानना नहीं होता। भगवान को तो सबर प्रकाशकता निरंतर हो गई है, माने आकुलता निरंतर हो गई है। वो सदा ही एक क्षण भी ऐसा नहीं है दुख के बिना रहते हो। यहाँ पर का जानना है, मुक्त का जानना वो इंद्रिय ज्ञान है। वो जब तक जीवित रहेगा दुख जीवित रहेगा। भगवान को तो सदा ही जीवित रहेगा, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, पर प्रकाशक है, केवल ज्ञान पर प्रकाशक है। स्वप्रकाशक भेद पर प्रकाशकता जहाँ है तो दुख तो जीवित रहेगा। स्वप्रकाशकता से सुख हुआ करेगा, पर प्रकाशकता से दुख हुआ करेगा। पर दो विरुद्ध धर्म एक साथ रहेंगे कैसे? तो वहाँ दुख ही रहेगा, सुख नहीं रहेगा। और दुख तो अनादि का है, सुख तो नया नया पैदा हुआ है। तो जो अनादि का वो रहेगा, उस अनादि से चलाया उसको रोकने के लिए तो ताकत चाहिए। संस्कार को मिटाना भारी भरकम काम होता है। अभी कोई दोस्त के संग से सिगरेट पीना शुरू कर दिया, आदत में आ जाती है कुछ दिनों में ही, चाय की आदत में आ जाती है। तो ये तो मिथ्या ज्ञान तो अनादि का है, तो आदत बन गई हमारी। ऐसे हे भगवान याद करते हैं, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। तो भगवान कहाँ बचाने आएगा? पर ये तो आदत में ही आ गई हमारे को। भगवान जाने, जैसे भगवान सर्वज्ञ हो, आदत में आ गई। भगवान जाने, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, तकलीफ से बचाओ, आप ही आनंददाता हो, आप ही रक्षक हो। ऐसे तो जीव अपनी महिमा नहीं आ सकता है, अपनी ओर नहीं ढल सकता, तो भगवान की ओर ढलेगा। नए नए मंदिर बनाएगा, नई नई मूर्तियां स्थापित करेगा। अखंड है और क्या ही है? इसमें क्या आपका आप अनुभव हुआ? आपका आप अनुभव करने में तो कोई सामग्री नहीं चाहिए। पाँव से मस्तक तक आना है, सुखी हो जाना, इतना ही तो मार्ग है। मार्ग को हम फैला देते हैं। कौन फैला देता है? ये जन्मजात मिथ्या ज्ञानियों का काम है। इस काल में जन्मजात मिथ्या ज्ञानी पैदा होते हैं। वो अपने मिथ्या ज्ञान के बल पर मिथ्या क्रियाओं स्थापित करते हैं, मिथ्या ज्ञान स्थापित करते हैं, मिथ्या शास्त्रों की रचना करते हैं, मिथ्या क्रियाकांड समाज पर आरोपित करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया, थोड़ा सा रूप बदल लिया, जगत मूर्ख है वो प्रभावित हो जाता है और आपकी सेवा उपासना करने देता है, आपको प्रमाण कर देता है, आपको महापुरुष कर देता है, आपको तीर्थंकर मान लेता है। समाज तो ऐसा ही है, समाज तो खुद मूर्ख है। तो उपदेश भी मूर्ख, उपदेष्टा उपदेश को दिया जा रहा है वो भी मूर्ख। तो मूर्ख मूर्ख मिलकर कौन सा धर्म हो जाता है? नहीं होता है। कोई मूर्ख नहीं हो तो कदा उसके निमित्त से अन्य जीव धर्मात्मा बन सकते हैं। दीपक से दीपक जल सकता है, या खुद ही अंधेरा है
तो वहाँ कैसे प्रकाश होगा? यहाँ तो सभी जन्म से मिथ्या दृष्टि पैदा हो रहे हैं, तो कहाँ से मोक्ष मार्ग बनेगा? इस काल में धर्म के उपदेश की कल्पना करना ही मिथ्या है। इस काल में बोधि दुर्लभ है। चौथे काल में बोधि बोधि दुर्लभ थी, तो इसमें तो बात ही क्या है? कोई छठे काल में सोचे कि मुझे बोधि मिल जाएगी, नहीं मिलती है। वहाँ खुद भी अनुभव नहीं करेगा। ऐसा ही प्रकृति के जीव पैदा होते हैं, भोग प्रकृति वाले। आज ही भोग प्रकृति हो गई, भोग प्रकृति बढ़नी है। छठे काल में तो बहुत बढ़ जानी है। तो वहाँ तो कुछ सोच भी नहीं सकता धर्म की। बस येन केन प्रकार धन कमाओ और खाओ, भोग करो। विषय में जहाँ अनुकूलता, विषय में लंपट बन जाओ, खूब विषयों को भोगो। यही चलने वाला, आगे आगे यही बढ़ने वाला। को भोग सामग्री बढ़ेगी, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई यम नहीं, कोई अपना अनुभव नहीं, न निश्चय चरित्र, न व्यवहार चरित्र। ऐसी स्थिति अब दिन दिन बढ़ने ही वाली है। आगे का तो हम क्या करना, आगे हम कहाँ होंगे पता नहीं। पर हम अगर अपनी दृष्टि को बदल लेते हैं, समझ को बदल लेते हैं, कैसे बदल लेते हैं? अपना अनुभव करके, तो हमारे लिए कुछ मार्ग बनेगा और मार्ग की पूर्णता भी होगी। हमें दृष्टि बदलना है कि एक सुख स्वभाव ही है। सुख के लिए अपनी मूर्त से जुड़ना है और अपनी मूर्त से जुड़ने का हम प्रयत्न करते हैं। इतना से धर्म का अनुष्ठान है जो हमको निरंतर करने का प्रयत्न करना है। उससे मोक्ष मार्ग बनता है। सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।